हेलो एवरीवन। हम हाजिर हैं हमारी कहानी मंगल नगर के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है मृगशिरा भवन। समर मृगशिरा भवन जा पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक मृगशिरा भवन को वो घूरने लगा, क्योंकि ये घर चित्रा भवन से बिल्कुल अलग लग रहा था। इतना पुराना नहीं था। उसने एक पल के लिए सोचा कि काश पहले वो इसी घर में रहने आया होता। थोड़ी देर के लिए वो वहां पर इंतजार करने लगा। उसने देखा अंदर कोई चहलकदमी नहीं हो रही है, तो उसे लगा शायद ये घर भी चित्रा भवन की तरह बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ है। दीवार फांद कर वो जाने ही वाला था, तभी अंदर से एक आदमी दौड़ते हुए आया। उसे देखकर समर चौंक गया। ये आदमी जो अंदर से दौड़कर आया था, दरअसल उस घर की देखभाल करता था और यही उसका एकमात्र काम था। इसका नाम था नारू। नारू थोड़ी देर तक समर को घूरने लगा और उसके बाद उसने जांच पड़ताल शुरू की। ऐसा लगा मानो नारू खुद कोई पुलिस अफसर हो और समर कोई चोर। समर समझ गया था कि नारू उसे अंदर आने नहीं देगा, लेकिन आधे घंटे तक सवालों का पहाड़ खड़ा करने के बाद अंततः उसने उसे अंदर बुलाया। और अंदर जाते ही नारू ने अपना एक अलग रूप दिखाया। ये रूप देखकर समर डर गया। उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। वो बाहर बिल्कुल अलग था और अंदर। साहब, नारू नाम है मेरा। मैं इधर 5 साल से घर की देखभाल कर रहा हूँ और पिछले 5 सालों में तो इधर पक्षी भी पर नहीं मारता है कोई मेरे अलावा। लेकिन बीच बीच में ना ये घर नशेड़ी और गंजेड़ियों का अड्डा बन गया था। तो मालिक ने मेरे को बोला कि तू इस घर की देखभाल कर, तेरे को 5,000 रुपये दूंगा मैं। कौन घर बैठे बैठे 5,000 कमाने का मौका छोड़ेगा। तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन साहब, आपको एक बात बताता हूँ, मालिक के 2 और घर भी हैं। तो मैंने बोला कि मालिक, उन दोनों की भी देखभाल करने मुझे दे दो। मालिक ने मना कर दिया। बोले कि चित्रा भवन में कोई किराएदार रहते हैं और धनिष्ठा भवन में उनके कोई रिश्तेदार रह रहे हैं। साहब, आपको इधर रहना है ना तो किराया देना पड़ेगा 5,000 रुपये। लेकिन मालिक को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। साहब, बहुत ही अजीब घर है साहब। दरवाजे 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 ही दरवाजे। बहुत अजीब घर है साहब। साहब, एक रात को ना मैं अपने दोस्तों के साथ गांजा मार रहा था। मेरे दोस्त को प्यास लगी तो मैंने उसे पानी पीने किचन में भेज दिया। वापस आया ही नहीं वो। हम लोग उसे ढूंढते 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 सुबह हो गई। सब नशे में थे साहब, हम सब नशे में थे। इतना ढूंढा कि वो सुबह बगीचे में मिला। साहब, दीपू भाई ने मुझे किचन में पानी लेने के लिए भेज दिया था। मैं वहां पर पानी लेने गया तो मुझे वहां पर एक दरवाजा दिखा और फिर मैं वापस आने का रास्ता भूल गया।
दरवाजे के अंदर सब माया ही माया थी। सब फिर मैंने देखा तो वहां पर एक जंगल था। मुझे लगा कि मैं घर के बाहर आ गया हूं, और फिर मैंने देखा वहां पर एक हिरण, मायावी हिरण साहब। वो हिरण नदी, पर्वत, झरना सब लांघकर भागते जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे भागता रहा और फिर बेहोश हो गया। जब सुबह मैंने इन लोगों को बताया कि ये सब, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं नशे में था, इसलिए किसी ने मेरे पे भरोसा नहीं किया। साहब ये बोल रहा है ना कि वहां पर एक हिरण दिखा, साला गंजेड़ी। साहब अगर बताओ, एक बात बताओ, आप हिरण होता तो क्या मेरे हाथों जिंदा रहता क्या वो? सब होता क्या है ना कि जब हम गांजा पी लेते हैं ना तो सब एकदम धीरे धीरे चलता है। जैसे फिल्म में हीरो की एंट्री होती है ना साहब, ठीक वैसे। नहीं नारू भाई, आप एक बार देख के चले। चुप 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 तू चुप। साहब लोग डर जाएंगे। नहीं नारू भाई, आप वहां पर देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए निकल। चप्पल कहाँ है मेरा साला? चप्पल कहाँ है साहब? ये नशेड़ी गंजेड़ी ना अपना अड्डा बचाने के लिए ना वहां पर किसी को आने नहीं देना चाह रहा है, इसलिए ये सब बोल रहा है। शट अप! शट अप यू ब्लडी बास्टर्ड! You junkies! Get lost from here! Otherwise, I will shoot you! Get lost! 3-4 अलग अलग किरदारों में बात करने लगा। उसे देखकर यह साफ साफ समझ आ रहा था कि उसकी मानसिक हालत खराब है। लेकिन क्या वाकई में उसकी मानसिक हालत खराब है या वो सिर्फ ढोंग रच रहा है ताकि उस घर में कोई रहने ना आए? समर को समझ में नहीं आ रहा था। समर जिस गुत्थी को सुलझाने आया था, यानी कि वो आर्मी अफसर और वो कुत्ते के बारे में जानने के लिए, उस गुत्थी पर डेड एंड पड़ चुका था। उसे कुछ नहीं मिला। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद इस घर में रहते रहते नारू की हालत हो गई हो, क्योंकि ठीक वैसे ही चित्रा भवन में उस लेखक, उस फोटोग्राफर और खुद समर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसने उन्हें बदल दिया था। समर को कोई उत्तर नहीं मिला। समर वहां से निकल गया। समर ने नारू की तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन नारू के बारे में कुछ भी पता करना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। इसीलिए इस पूरे घटना को उसने अपने एक पत्रकार मित्र से साझा किया, और ये बात सुनते ही उसके पत्रकार दोस्त के मन में दिलचस्पी पैदा हुई, क्योंकि उसे लगा कहीं ना कहीं इस घटना का जड़ वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है। तो उसे लगा कि उसके अखबार के लिए एक नया कवर मिल जाएगा, और खास इसी कारण से वो नारू से मिलने पहुंच गया मृगशिरा भवन। साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि वो नारू का इंटरव्यू करे और उस घर के मालिक रिटायर्ड आर्मी जनरल, उनका भी इंटरव्यू करे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। जब ये बात आकर उसने अपने दोस्त से कहा तो समर समझ गया था कि शायद जिस दिन वो मृगशिरा भवन जा पहुंचा था उस वक्त वहां पर कोई चोर मौजूद था, और बचने के लिए वो समर के सामने अभिनय कर रहा था। फिर से एक डेड एंड। लेकिन समर को पूर्वाभास हो चुका था। जैसे चैत्र महीने में चित्रा भवन के बारे में उसे कुछ पता चला था, उसे लगा वैसे ही मार्गशीर्ष महीने में मृगशिरा भवन के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। मार्गशीर्ष महीने में समर के पत्रकार दोस्त ने 25 साल पुरानी एक आर्टिकल शेयर की। उस आर्टिकल में बिल्कुल वैसा ही लिखा था जैसा नारू ने उस रात को बयां किया था। 25 साल पहले उस घर में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद नारू पागल हो चुका था।
और 25 साल से वो सरकारी पागल खाने में है। ये बात सुनकर समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर नारू 25 साल से सरकारी पागल खाने में है तो फिर वो इंसान कौन था जिससे वो मिलकर आया था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक आखिरी कड़ी मौजूद थी, वही मंगल नगर में, जिसका नाम था धनिष्ठा भवन। समर और उसके पत्रकार मित्र अब निकल पड़े धनिष्ठा भवन की ओर। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे इस कहानी के अंतिम अध्याय में, यानी कि धनिष्ठा भवन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।